बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाऊंगी, जिसके बारे में चंद हक़ाइक़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे कुछ उलमा कराम हमें ये वाक़या कुछ इस तरह सुनाते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा एक दरिया के किनारे से गुजर रहे थे। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि 12 साल पहले मेरे बेटे की बारात इसमें डूब गई थी। मैं 12 साल से यहाँ रोजाना आती हूँ और बेटे के इंतजार में रो रो कर चली जाती हूँ। ये सुनकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अल्लाह ताला से दुआ की तो उसी वक्त कश्ती अपने बरातियों समेत दरिया की सतह पर आ गई। सुभान अल्लाह। ये वाक़या सुनकर हम सबकी जुबान से यही निकलता है, मगर हमें ये सुनकर अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि सुभान अल्लाह कहकर हम अल्लाह ताला की सिफात में गैरुल्लाह को शरीक कर लेते हैं। व्यूअर्स, आप सोचेंगे क्या बेटे की बारात में माँ कश्ती में सवार नहीं थी कि पूरी बारात डूब गई और वही जिंदा रही? और दूसरा, कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ही तुम्हें जिंदा करता है और वही तुम्हें मौत देता है। फिर कयामत के दिन भी वो तुम्हें जमा करेगा, जिसमें कोई शक नहीं। लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि सबको बता दो कि अल्लाह में और बाकी हस्तियों में ये फर्क है कि वो जिंदगी और मौत देता है। सोचेंगे क्या अल्लाह के सिवा कोई जिंदगी और मौत दे सकता है? बेशक नहीं दे सकता, अल्लाह के सिवा। इसके अलावा सूरतुल अंबिया के पहले रुकू में बयान किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफार कहते थे कि अगर तुम हमें ये कहते हो कि पहले अंबिया के मौजज़े थे और वो मुर्दे को भी जिंदा कर देते थे, तो तुम भी हमें मुर्दा जिंदा करके दिखाओ, फिर हम तुम्हें नबी मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे कह दो कि मौजज़ात सिर्फ अल्लाह के पास हैं। इससे साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया। सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में इस तरह का जिक्र आता है कि उनका मौजज़ा मुर्दों को जिंदा करना था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा कुरान है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनका असा था। वैसे तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजज़ात थे कि उनकी मुबारक उंगलियों से चश्मों का फूटना, पसीना मुबारक में खुशबू होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दुआ से चांद का 2 टुकड़े होना, ये मौजज़ात हैं। मगर मुर्दा जिंदा करने वाला कोई मौजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से हमें नहीं मिलता। और ये बहुत बाद के लोगों के बारे में क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए। याद रखिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जो मुर्दे जिंदा करते थे, ऐसा नहीं होता था कि कब्र से निकलकर वो चलना फिरना शुरू कर देते थे। चूँकि उस वक्त तिब यानी मेडिकल बड़े जोरों पर थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी तिब को फेल किया कि कोई तिब या मेडिकल या कोई डॉक्टर किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने उनको बताया कि मेरा ये नबी मुर्दे को जिंदा करेगा, और वो भी सिर्फ इतना होता था कि कब्र पर जाते, मुर्दे को जिंदा करते, वो मुर्दा जिंदा होता और सिर्फ इतना कहता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। बस इतना कहकर वो वापस अपनी पहली हालत में चला जाता। इससे ज्यादा वो जिंदा नहीं होता था। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 95 है कि जो एक दफा दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम में 6 महीने के अंदर अंदर वफात ना पाती कि अब वो अपने वालिद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कभी भी नहीं देख पाएंगी। हजरत आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली तरीन बीवी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 47 साल जिंदा रहीं। और कहाँ रहीं? उसी कब्र वाले हुजरे में। और इस बारे में एक रिवायत भी नहीं मिलती कि इतने सालों में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मर्तबा भी कब्र मुबारक पर जियारत की हो। तो व्यूअर्स, खुदारा अपने ईमान की हिफाजत करें। ये शिर्क का जहर इतनी खामोशी से हमारी जिंदगी में शामिल होता है कि हमें खुद को भी मालूम नहीं होता। ये बुजुर्ग अफराद जिनके मुतालिक ऐसे वाक़े सुनाए जाते हैं, वो लोग तो खुद अल्लाह से डरते हुए, रोते हुए, उस रब से मांगते हुए इस दुनिया से गए। इस तरह के तमाम वाक़यात इन बुजुर्गों ने खुद नहीं लिखे, न ही अपनी जिंदगी में इन लोगों ने दूसरों को बताए। इस तरह के तमाम वाक़यात उन पर झूठ घड़े गए हैं, उन पर तोहमतें बांधी गई हैं। बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए, मगर हुदूद व क़यूद के साथ। याद रखिए कि हर अकीदत की इंतहा शिर्क की इब्तिदा होती है। शिर्क ऐसा गुनाह है जिसकी अल्लाह के यहाँ कोई माफ़ी नहीं है। इतनी अकीदत का, आजिज़ी का और मोहब्बत का हकदार सिर्फ हमारा खालिक कायनात है, जिसने हम सबको पैदा किया है। अल्लाह ताला हमें दीन को सही तरीके से समझने की और शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।